बच्चों चलो आज हम लोग 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए हम लोग डिस्कस किए हैं कि इसमें 3 मेन पार्ट है जिस पर क्वेश्चन पुटअप होता है। पहला देखिए टी रेशियोज़ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, और दूसरा जो है टी वैल्यूज़ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, और तीसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ टी आइडेंटिटीज़, जिसमें देखिए टी रेशियोज़ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टी रेशियो में आपने देखा है कि अगर हम लोग कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल सपोज़ ABC लेते हैं, जिसमें मान लो एंगल C को हम थीटा ले रहे हैं, तो इसमें थीटा के सामने की जो साइड AB है जिसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं, और BC जो है बेस हमारा बनता है, और जो AC साइड है वो हाइपोटेन्यूस बनती है। तो इसमें आपने देखा कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। कॉस थीटा हमारा जो है बेस अपान हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। टैन थीटा जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर अपान बेस के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका अगर हम इन्वर्स करें, जैसे साइन का अगर हम इन्वर्स कर दें तो हमको कोसेक मिलता है, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का इन्वर्स 1 कोसेक थीटा। या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा के बराबर होता है, यानी ये H/P के बराबर होगा। ऐसे कास का इन्वर्स सेक थीटा होता है, और सेक थीटा हमारा H/B के बराबर होगा। ऐसे टैन का इन्वर्स काट होता है, काट थीटा हमारा B/P के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि टी रेशियो क्या है और इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। जो है ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम लोग टी वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं जो कि आपको पढ़ना है, जो कि आपके कोर्स में इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए दूसरे पार्ट में जो टी वैल्यूज़ हम लोग ले रहे हैं, इस टी वैल्यूज़ में देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इतनी वैल्यूज़ तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए इसको बच्चों हम लोग टी रेशियो को यूज़ करके हम 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए कैसे आप इसको त्वरित यानी जल्द से जल्द जो है आप निकाल सकते हैं, या आप अगर भूलते हैं तो कम समय में कैसे जो है आप इन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम एक आपको चार्ट यानी टेबल बता रहे हैं। जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 0 से 4 तक हम नंबर लिख रहे हैं। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड क्या है, 4 है। 0 से 4 तक हमने नंबर लिखा। सभी नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाई 4, ऑल द नंबर को 4 से डिवाइड करो। जैसे 0 को 4 से डिवाइड किया 0, फिर 1/4, फिर 1/2, 3/4 एंड 1। इसके बाद जितने भी नंबर हैं सबका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2 और इसका √3/2 और इसका क्या हो जाएगा 1। अब आपको देखिए साइन की वैल्यू लेफ़्ट से राइट लेना है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और कास को आपको राइट से लेफ़्ट लेना है। जैसे कास थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखिए बिल्कुल आसानी से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए लास्ट जो आपको वैल्यूज़ मिल रहा है, देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ,
साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे अगर कास निकालना है तो कास राइट टू लेफ्ट लेना है, कास 0 1, कास 30 √3/2, कास 45 1/√2, कास 60 हाफ एंड कास 90 0। अगर आपको साइन कास पता है तो टैन आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि टैन थीटा हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30, तो tan 30 हमारा साइन 30 अपान कास 30 के बराबर होगा। साइन 30 आप टेबल से देखिए तो 1/2 है आपके सामने, साइन 30 के नीचे 1/2 है और कास 30 के नीचे √3/2 है, तो 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, यानी tan 30 वैल्यू 1/√3। ऐसे tan 45, tan 0, tan 60, tan 90 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और अगर साइन थीटा, कास थीटा और tan थीटा की वैल्यू अगर आप इस टेबल से निकाल ले रहे हैं तो इसकी जो इन्वर्स वैल्यूज़ हैं उनको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कोसेक 45 की वैल्यू बताओ, तो कोसेक 45 हमारा 1/sin 45 के बराबर होगा और साइन 45 टेबल से देखिए 1/√2 के बराबर है और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो आसानी से जो है इससे 1 से 2 क्वेश्चन जो आ रहा है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। साथ में ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर आप कोई भी वैल्यू भूल जा रहे हैं, सपोज़ आप कोई वैल्यू भूल जा रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर आप रफ वर्क करते हुए आसानी से जो वैल्यूज़ हैं उनको आप निकाल ले जाओगे। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो पूछा जाता है आपकी ट्रिग्नोमेट्री में वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मेनली जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको पढ़ना है। आइडेंटिटीज़ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले मेनली आपको पढ़ना है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं इनका प्रूफ तो आता ही है एग्ज़ाम में, साथ में इनका एप्लीकेशन ब्रॉड है। मतलब एप्लीकेशन में जो है आपको इन फार्मूलों का यूज़ करना रहता है। अब इसमें देखिए हम लोग इसको कोई भी जैसे 0 से 90 तक जो वैल्यूज़ हमको पता हैं उन वैल्यूज़ को लेकर हम इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपसे जो है वेरीफाई के लिए आता है और प्रूफ के लिए अगर आता है तो आप टी रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वही लगाकर आप प्रूव करेंगे। जैसे एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है तो कैसे आप प्रूव करेंगे। तो एक सिंपल सा आप ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और एंगल C को हम अपनी सुविधा के हिसाब से आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, बस B को आप नहीं एंगल मानेंगे क्योंकि B तो हमारा राइट एंगल है और इसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूस है। अगर हम एंगल C को थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने की जो AB साइड है उसको परपेंडिकुलर लेंगे और BC को हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। अब देखिए इसमें हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सीधे से बेटा इसका LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के बराबर है। अभी जस्ट आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा कि हमारा जो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, तो साइन थीटा को हम P/H लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा को हम B/H लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए तो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, H स्क्वायर, ये आ गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का जो सम होता है
वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर कैंसिल होकर 1 के क्या होगा, बराबर हो गया। तो सीधे हम लोग देखिए RHS पर पहुंच जा रहे हैं। तो सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप कोई भी अगर आइडेंटिटी इसमें प्रूव करने के लिए आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और बनाकर सीधे उसकी वैल्यूज़ को आप LHS ले लो या RHS, जो बड़ी साइड है वही हमेशा लेकर चलना चाहिए। और लेने के बाद उसकी वैल्यू पुट करिए। जैसे सेकंड में भाई अगर हम LHS लेते हैं तो इसमें tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके सॉल्व करेंगे। ऐसे अगर थर्ड आइडेंटिटी हम लेते हैं तो इसमें cot थीटा की वैल्यू लेंगे और लेकर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इससे आसानी से जो है, आसानी से हम आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्ट रिवीजन हमने पूरा आपको किया और आगे जो है ऐसे आपको वीडियो मिलता रहेगा।